आपको पेपर करते हो तो आपको लगता है कि यार टॉपिक तो सेम है, क्वेश्चन तो क्विट इंडिया मूवमेंट से ही आया है, क्वेश्चन तो दोस्तों गांधी विन समझौते से आया है, लेकिन हमसे बन नहीं रहा है। जो हमने पढ़ा है, हमारी जो नॉलेज हमारे पास है, उस नॉलेज के माध्यम से अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रही है ऑप्शन में कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को कैसे सही करेंगे? अगर आपने ये काम पेपर के 2 दिन पहले तक की रेगुलरली कंसिस्टेंसी के रूप में आप ये करते रहें तो 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आप कितना भी पढ़ लो, आप कितनी भी चीज़ें कर लो, आप कितना भी सिलेबस पूरा करने की कोशिश कर लो, लेकिन दोस्तों तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिस अप्रोच को मैं बता रहा हूँ, ये अप्रोच फॉलो कर लो, ना आप पढ़ाई में बोर होगे, ठीक है? और दोस्तों कम टाइम में ज़्यादा आउटकम्स निकाल के लेके आओगे, यही होता है पैरेटो। एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपने उसको 100% दे दिया, तो आप यकीन मानिए कि इन बचे हुए दिनों में आप श्योर शॉट अपना नाम कट ऑफ लिस्ट में देख रहे हैं, श्योर शॉट अपना नाम प्रीलिम्स के पीडीएफ में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दोस्तों मैं जानता हूँ कि अब जो बचा हुआ समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेंगी। ठीक है? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको स्टॉप करें। जब से ये डेट डिक्लेयर हुई है 27 जुलाई वाली, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं, लोगों को डर लगना स्टार्ट हो गया है। ठीक है? लोगों को लग रहा है कि हाय मेरा ये छूटा जा रहा है, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, ठीक है, ऐसा हो जा रहा, वैसा हो जा रहा। और वो दोस्तों क्या, अब दोस्तों उन्होंने क्या कर लिया है, किताबों का पूरा बंडल ला करके अपने पास में रख लिया है। ठीक है? अब दोस्तों आप ये भी खोल रहे हैं, थोड़ी देर वो भी किताब खोल को देख रहे हैं, थोड़ी देर ये भी किताब देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी लगाने में लगे हुए हैं। ठीक है? मैं यहाँ बस एक एक चीज़ को यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, आप एक बात बताओ, आपसे अगर मैं कह दूं कि 10 दिन का खाना आप एक साथ आज ही बैठ के खा लें, तो खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। सो उसी तरह जब इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक, तो क्या आप 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में क्या सारी चीज़ें खत्म कर देंगे, कोप अप कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या तो क्या सर मुझे नहीं पढ़ना चाहिए? क्या मुझे सिलेबस पूरा नहीं करना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इनको मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको समझा रहा हूँ। सो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इस बार जो पेपर आएगा वो फिर से सबको सरप्राइज़ करके जाएगा कि ये क्या हुआ। लोगों को लगेगा कि ये कौन-सी दुनिया से पेपर आ गया, कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया आयोग ने। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ आप देखिएगा, कभी भी आयोग ऐसे क्वेश्चन को मेंशन नहीं करता है जो सिलेबस में नहीं होते हैं। ठीक है? तो फिर सर क्या करें? टाइम कम बचा हुआ है, क्या मैं सिलेबस पूरा कर सकती हूँ अथवा कर सकता हूँ? जी हाँ, ठीक है? ये ब्रेन जो आपका है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इससे आउटपुट लेना सीखें, आप इससे काम लेना सीखें। ठीक, चीज़ और पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक दिन में कितने चैप्टर कर सकते हो? 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, 4 कर लोगे? और किस हद तक ये पढ़ सकते हो? और कितने सब्जेक्ट को कर सकते हो? पॉलिटी कर लोगे, हिस्ट्री कर लोगे, ज्योग्राफी कर लोगे, सब एक साथ कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे आप एक काम कर लो, जैसे कि मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था कि अगर आपने ये कर लिया तो 100% पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर आपने उसको अपना 200% दिया तो, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं फिर आप मेरी बातों को ना पकड़िएगा। अगर आपने ये काम पेपर के 2 दिन पहले तक की रेगुलरली कंसिस्टेंसी के रूप में आप ये करते रहें तो 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आप कितना भी पढ़ लो, आप कितनी भी चीज़ें कर लो, आप कितना भी सिलेबस पूरा करने की कोशिश कर लो, लेकिन दोस्तों तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको एकदम रियल फील्ड पे उतरना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको करना ये है कि जितने भी पीवाईक्यूज़ आपको मिले, चाहे घटना चक्र से मिले, चाहे यूथ पब्लिकेशन से मिले, किसी भी सोर्स से आपको मिल जाए, ठीक है? आप क्या करेंगे, उस पीवाईक्यूज़ का ऑपरेशन करेंगे। जी हाँ, आपकी पढ़ाई बोरिंग भी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कब पूरा हो गया है, ठीक है? आप दोस्तों करेंगे क्या? आप दोस्तों करेंगे ये कि आप एक रफ लेकर के बैठें और जो भी क्वेश्चन, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप उठाएँगे, सपोज़ कर लीजिए कि आपने हिस्ट्री उठा लिया, ठीक है? हिस्ट्री में अगर आपने उठाया क्रोनोलॉजी का एक क्वेश्चन खोल दिया कि क्रोनोलॉजी का एक क्वेश्चन खोल दिया कि निम्नलिखित में से, ठीक है, इनको कालानुक्रम में, उनको समय के अनुसार सजाओ, ठीक है? ऊपर उसमें 3-4 कुछ ऑप्शन में डाल रखा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक है? भगत सिंह को फांसी किस दिन दी गई थी, ठीक है? और फिर पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, ठीक है? और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। अब इनको सजाने के लिए दे दी क्रम से लेकर के। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्रम से सजाना है। लेकिन दोस्तों आप वहाँ पे एक काम करो, वहाँ पे आप जैसे साइमन कमीशन वर्ड लिखा है, इसके ऑप्शन में साइमन कमीशन को क्लिक करो और एक एरो बनाओ, ठीक है? उसमें कम से कम साइमन कमीशन के बारे में 10 फैक्ट, ठीक है, आप निकालो। 10 फैक्ट क्या कर लो, आप निकालो। किताब अगर खुल जाए किताब से कर लो। आप इसमें क्या करेंगे कि जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, उन ऑप्शंस को लेकर के अपनी पकड़ बना लो। उन ऑप्शंस को क्या कर लो, अपनी पकड़ बना लो, उसके ऊपर अपनी कमांड लेकर के आ जाओ, ठीक है? आपको लगेगा कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन नहीं। आपने उस क्वेश्चन के माध्यम से 5 क्वेश्चन तैयार करें, 5 क्वेश्चन के माध्यम से आपने 5 टॉपिक कवर करें, ठीक है? ये एक होलिस्टिक तरीका है पढ़ने का और दोस्तों आप इसमें बोर भी नहीं होंगे क्योंकि आप खुद कर रहे हैं ना सारे काम, ठीक है? तो इसमें बोर भी नहीं होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही रंगबाजी के साथ बहुत अच्छी से चलेगी और दोस्तों आप देखेंगे कि आप महीना भी नहीं कंप्लीट कर आएँगे, आपका सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।
बात समझ रही है? फिर दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है? फिर दोस्तों उसके बाद क्या करना है कि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी क्वेश्चन कर लें, ठीक है? कितनी भी चीज़ें कर लें, लेकिन जब आप पेपर में बैठते हो, ठीक है? पेपर जब करते हो पेपर करते हो तो आपको लगता है कि यार टॉपिक तो सेम है, क्वेश्चन तो क्विट इंडिया मूवमेंट से ही आया है, क्वेश्चन तो दोस्तों गांधी विन समझौते से आया है, लेकिन हमसे बन नहीं रहा है। जो हमने पढ़ा है, हमारी जो नॉलेज हमारे पास है, उस नॉलेज के माध्यम से अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो रही है ऑप्शन में कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को कैसे सही करेंगे, ठीक है? इस चीज़ को कैसे सही करेंगे? है ना? ये चीज़ें केवल प्रैक्टिस से सही हो सकती हैं। अब जब दिन भर में 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन लगाएँगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये कैलिबर हो जाएगा और एक ही सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। 10 क्वेश्चन मैंने पॉलिटिक्स लगाए, 10 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी से लगाए, 10 क्वेश्चन हिंदी से लगा लिए। तो आपका जो दिमाग का इंजन है वो पेपर के यूज़्ड टू हो जाए। यूज़्ड टू होने का मतलब ये है कि जैसा पेपर आता है कि सेम टाइम 3 घंटे के टाइम पीरियड में आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलने होते हैं। तो अब से आज से आपका जो पढ़ने का तरीका हो जाना चाहिए, वो सब सब्जेक्ट को मिला करके पढ़ने का तरीका हो जाना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके दिमाग को आदत हो जाएगी, ठीक है? उस तरह का फ्यूल मिलना स्टार्ट हो जाएगा उसको। जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो आप पाएंगे कि जैसा कि आप रेगुलर घर पे कर रहे थे, आपके दिमाग का इंजन एग्जाम हॉल में क्या हो जाएगा, एकदम फंक्शन कर जाएगा। नहीं तो होगा क्या कि हिंदी के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन बन जाएंगे, थोड़े क्वेश्चन आप साइंस से कर ले जाएंगे, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन आप वहां से लगा ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों आप कट ऑफ तक नहीं पूरा कर पाएंगे। आपका इंजन दिमाग का चालू नहीं हुआ है, ठीक है? आपका दिमाग का जो कैलिबर है वो उस टाइप से नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करके जाएं, ठीक है? आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, ठीक है? आप दोस्तों जिस अप्रोच को मैं बता रहा हूँ ये अप्रोच फॉलो कर लो, ना आप पढ़ाई में बोर होगे, ठीक है? और दोस्तों कम टाइम में ज़्यादा आउटकम्स निकाल के लेके आओगे। यही होता है पैरेटो प्रिंसिपल, यही होता है स्मार्ट वर्क कि कम समय में आप ज़्यादा रिजल्ट कैसे लेकर के आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखें, ठीक है? और क्वेश्चन की तैयारी करें, क्योंकि आप देखेंगे सिलेबस कितना भी पढ़ लेंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। सो मेरे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन करने की आदत हो जाए, आपको क्वेश्चन किए, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कि आप हफ्ते भर में मुझे बताइएगा, इसी वीडियो पे आप कमेंट कीजिएगा कि सर आपने जो बताया था वो मेरे लिए एकदम रामबाण का काम कर रहा है, जो मैं एकदम कर रहा हूँ एकदम पेनेसिया, एकदम दोस्तों पेनेसिया की तरह काम कर रहा है, रामबाण की तरह काम कर रहा है। जैसे आपने बताया था वैसे मेरा रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है, मेरा स्कोर भी बढ़ने लग गया है और मेरी परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, ठीक है? और अपनी गलतियों के बारे में पता भी चल रहा है कि यहाँ पे मैं मिस्टेक कर देता हूँ या फिर कर देती हूँ, ठीक है? तो आप इतनी चीजें करके देखो, ठीक है? उससे रिजल्ट्स निकालना सीखो, उससे आउटकम्स निकालना सीखो, अपने दिमाग को मेहनत करवाना सीखो, ठीक है? और थोड़ा सा हार्ड वर्किंग बने, ठीक है? जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं थोड़ी-थोड़ी देर में आपका मूड स्विंग हो जाता है, उसको किनारे करें। और मेरे प्यारे साथियों जब आप इस तरह से पढ़ाई कर लेंगे तो आपके 50% चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे दोस्तों, और आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएँगे अपने आप को लेकर के कि अब मेरा हो जाएगा, ठीक है? अब मेरा हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? और एक चीज़ आपको बता दूँ, जब आपको लगे कि नहीं होगा मुझसे, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तब आप क्या करें, ठीक है? तब जाकर के जो टॉपिक आपको आता है उसके क्वेश्चन लगाएँ, ठीक है? जब आप उसके क्वेश्चन लगाएँगे तो आप देखेंगे कि 100 में से कम से कम 100 में से कम आप 80-90 को स्कोर कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है? 100 क्वेश्चन उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन उस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है? 100 में से 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे, तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि यार मेरे को अब कौन रोक पाएगा? मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो और किसका होगा? ये सीट तो मेरे लिए बनी हुई है, ठीक है? फिर जब आपके अंदर ये जब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जो टफ वाला एरिया है एक बार उसको जाके यहाँ पे क्या कर लेंगे, लगाने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है? तो आपको ये लगेगा कि यार अभी और पढ़ने का हो सकता है, ठीक है? तो जब डिमोटिवेट हो तो सरल टॉपिक करें, जब आपको लग जाए कि आपको कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो आप जाकर के टफ वाले क्वेश्चन लगा लें। मतलब यहाँ पे आपको बीच का रास्ता निकालना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पे क्या करना है, एकदम बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना है। सो मेरे प्यारे आज से अभी से ये करना स्टार्ट कर दें मेरे प्यारे साथी, ठीक है? और डेफिनिटली आपको हेल्प मिलेगा। और